अर्ज़ वतन पाकिस्तान के बदतरीन हालात के अंदर एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है और ये खबर उसी तरह ही सामने आई जिस तरह दूसरी खबरें सामने आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आती है तो वो यूएई से आती है, चीन से आती है, सऊदी अरब से आती है, कतर से आती है, दूसरे अरब ममालिक से आती है। यानी कि ये लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान का साथ देते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी, कोई ढंग की, कोई बेहतर खबर पाकिस्तानी कौम को सुनने को मिल जाती है। वरना जितनी मायूसी का आलम है, जितनी मायूसी फैल चुकी है, जितनी बदअमनी फैल चुकी है, जितनी महंगाई फैल चुकी है, जितनी बेरोजगारी फैल चुकी है, जितना पाकिस्तानी अवाम मेंटली तौर पर टॉर्चर हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, उलझ चुकी है, तो उसके अंदर तो फिर पाकिस्तानी कौम को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी कौम करे क्या। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये बैनर लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये वतन छोड़ने से पहले याद रखना कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। यानी कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये जो खबर सामने आई है, ये खबर मैं आपको बताता हूँ, यूएई के जो कौंसल जनरल हैं कराची के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ऑफर की है और उस ऑफर को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई एक रुपया नहीं लगाना पड़ेगा, किसी किस्म की कोई काम नहीं करना पड़ेगा, किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च करना पड़ेगा, किसी किस्म का कोई माइंड सेट नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को कुछ पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर अमल करना होगा। और पूरी दुनिया अपने ममालिक के अंदर उन पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है, तरक्की याफ्ता दुनिया। और यही वजह है कि अब यूएई ने पाकिस्तान को भी उन पॉलिसी के ऊपर अमल करने का कहा है कि अगर आप वो पॉलिसीज अपनाते हैं, उन पॉलिसीज के ऊपर आप उन पॉलिसीज के ऊपर अमल करते हैं, तो फिर हम आपके मुल्क को दुबई बना देंगे। हम आपके मुल्क को दुबई बनाने के अंदर जितनी भी रुकावटें वो सारी खत्म कर देंगे। हम आपके मुल्क को दुनिया का एक तरक्की याफ्ता बेहतरीन मुल्क बनाने के लिए जो हमसे हो सका हम वो करेंगे। आप लोगों ने हमारी सिर्फ कुछ बातें हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज मान लेनी है। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ऑफर आई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ऑफर इसको कहा जा सकता है यूएई की जानिब से, वो ऑफर भी मैं आपको बताता हूं। और फिर पाकिस्तान ने इसके लिए करना क्या है मैं वो भी आपको बताता हूं कि अगर पाकिस्तान ये ऑफर अवेल करना चाहते तो पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा, कितना कुछ करना होगा और कितने टाइम के अंदर करना होगा। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए और कुछ हो या ना हो, पाकिस्तान यूएई की ये जो एक छोटी सी मामूली सी शर्त है जिसके बदले के अंदर यूएई पाकिस्तान को दुबई बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है, खुलकर इजहार कर चुका है, इसके ऊपर पूरा उतरने में कामयाब हो सके, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं इश्कील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन, अगर हम सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यूएई के जो कौंसल जनरल हैं कराची के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ऑफर दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं 17 लाख मजदूर जो हैं पाकिस्तान के, वो हमारे पास काम कर रहे हैं। अब ये जो 17 लाख का फिगर है ये कोई छोटा, कोई मामूली फिगर नहीं है। वो वहां पर 3 वक्त का खाना भी खाते हैं, वो यूएई की बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, वो यूएई के बसों के अंदर वहां की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी यूटिलाइज करते हैं। यानी कि 17 लाख लोग जो हैं यूएई के अंदर, यूएई उनको पाल रहा है, यूएई के अंदर वो रिहाइश पजीर हैं, उनको रहने के लिए जगह दी हुई है, वो वहां पर मजदूरी करते हैं, वहां पर काम करते हैं और फिर अपने मुल्क जो पैसे हैं वो भेजते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला है उसके अंदर इजाफा करने का मौजब बनते हैं। तो जो कौंसल जनरल हैं यूएई के, उन्होंने कहा है कि आपके 17 लाख लोग तो हमने संभाले हुए हैं, इनको तो हम काम दे रहे हैं, ये यहाँ पर किसी किस्म की चूं चरा नहीं करते हैं, ये यहाँ पर किसी किस्म की दो नंबरी नहीं करते हैं, हमारे कवानीन बड़े सख्त हैं, ये यहाँ पर हमारी पॉलिसीज के मुताबिक चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को यूएई बना दें, पाकिस्तान को दुबई बना दें। अगर पाकिस्तान हमारा साथ देता है, पाकिस्तान की सरकारें हमारे साथ देती हैं, पाकिस्तान की जो मुक़्तदर हल्के हैं वो अगर हमारा साथ देते हो तो हम पाकिस्तान को यूएई बना देंगे। और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ चाहते ये हैं कि आप हमारे जो सरमायाकार हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दे दीजिए। अब फ्री हैंड देने का मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, वो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान की पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाते रहे, वो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान का अमन खराब कर दें, वो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी जीरन बना दें। वो इस किस्म का अपने इन्वेस्टर्स के लिए फ्री हैंड नहीं मांग रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर वो दारू चढ़ा के सड़कों के अंदर सड़कों के ऊपर घूमते रहें, गाड़ियाँ लोगों के ऊपर चढ़ाते रहें, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को फ्री हैंड दीजिए। वो फ्री हैंड का मतलब इस सूरत में लेते हैं कि जिस तरह से दुबई के अंदर है, वहां पर जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं उनको दुबई ने फ्री हैंड दिया हुआ है। वहां पर ना तो कोई उनके ऊपर झूठा केस कर सकता है, ना कोई उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर सकता है, ना कोई उनको भत्ते की पर्ची भेज सकता है, ना वहां पर फैक्ट्रियों के अंदर या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अंदर गैस की लोडिंग की जाती है, ना वहां पर पेट्रोल महंगा मजीद किया जाता है, ना वहां पर कोई बड़े बड़े माफियाज हैं, ना वहां पर कोई दहशतगर्द है, ना वहां पर कोई अमन खराब करने वाले अनासिर हैं, ना वहां पर कोई मौसमी सूरत हाल खराब है। हर चीज
चीज़ को उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है, फ्री हैंड उन्होंने दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को कि आप जहां आइए आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करने पड़ेगा, किसी किस्म की आपको यहां पर लूट मार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि वो आपसे एक दिरहम की भी 2 नंबरी कर जाए, एक दिरहम की भी वो आपके साथ चालाकी कर जाए, धोखा कर जाए। और यही जो फ्री हैंड है वो पाकिस्तान के लिए चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे इन्वेस्टर्स को फ्री हैंड दीजिए, हमारे इन्वेस्टर वहां पर आएंगे, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये ना हो कि जैसे पूरी दुनिया के यहाँ पर इन्वेस्टर पहले तो आते थे, अब नहीं आते, वो यहाँ पर आते थे तो कोई ज़मीन पर उनकी कब्जा कर लेता था, कोई उनके खिलाफ अदालतों के अंदर चला जाता था, कोई उनके साथ धोखा करके बाहर भाग जाता था, कोई उनका सामान चोरी करके ले जाता था, कोई उनकी वेबसाइट्स को उड़ा कर ले जाता था, कोई उनके साथ 2 नंबरियाँ कर जाता था, कोई उनको लूट के भाग जाता था। ये जो सारे मामलात हैं, और कुछ नहीं तो फिर उनको भत्ते की पर्चियाँ दे दी जाती थी कि जी आप हमारा भत्ता पे करोगे तो फिर ही आपको छोड़ा जाएगा, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हमारे इन्वेस्टर्स को इन सब चीज़ों से फ्री कर दो, हमारे इन्वेस्टर्स को अमन के हवाले से यकीन दिलवा दो, आप अपने मुल्क के अंदर अमन ले आए, बदअमनी खत्म कर दें, आप अपने मुल्क की पुलिस को ठीक करें कि वहां पर अगर पुलिस को हमारा कोई इन्वेस्टर जाकर बताता है कि हमारे से ये मसला हो तो फौरी तौर पर एक्शन ले। आप अपनी अदलिया को ठीक कर दें कि अगर हमारे किसी इन्वेस्टर का अदलिया के अंदर केस जाता है तो आपकी अदलिया फौरी तौर पर उसको इंसाफ दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। अगर हमारे इन्वेस्टर को किसी किस्म की कोई धमकी आती है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर तंग किया जाता है, तो आप अपने FIA को एक्टिव करें कि आपका जो FIA ईमानदारी से काम करे और वो हमारे उस इन्वेस्टर की मदद करे। तो ये जो फ्री हैंड है, ये इस सेंस के अंदर इस वक्त UAE अपने इन्वेस्टर्स के लिए मांग रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर फ्री हैंड देने पर राजी हो जाता है, पाकिस्तान अगर ये काम करता है, हमारे इन्वेस्टर यहां पर आएंगे, लाखों करोड़ों डॉलर यहां पर लेकर आएंगे, यहां पर फैक्ट्रियां खड़ी करेंगे, यहां पर बड़े बड़े काम शुरू करेंगे, यहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए जाएंगे, यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां खोली जाएंगी, यहां पर बड़े बड़े जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस हैं वो यहां पर लाने की कोशिश की जाएगी। और फिर पाकिस्तानी, जिन 17 लाख पाकिस्तानियों को हम अपने मुल्क के अंदर रोजगार दे रहे हैं, तो क्या हमारे ये मुमकिन नहीं है कि हम 50 लाख पाकिस्तानियों को उनके मुल्क के अंदर ही रोजगार दे दें, उनके मुल्क के अंदर ही उनको फैसिलिटेट कर लें? ये हमारे लिए बड़ा आसान है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुमकिन है और हम ये करने की पूरी ताकत भी रखते हैं। हमारे पास इतना पैसा, इतनी दौलत है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि जिस तरह पाकिस्तानी हमारे पास रहते हुए मेहनत कर रहे हैं, का वो यहाँ पर हमारे मुल्क का तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसी तरह पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े वकला हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े वहाँ यहाँ पर हुनरमंद हैं, हम उनको भी बड़े पैमाने पर फैसिलिटेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप हमारी इस अपील के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और पाकिस्तान के अंदर हमारे इन्वेस्टर को फ्री हैंड देने के लिए पॉलिसियाँ बनाएं। और जब हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे इन्वेस्टर पाकिस्तान जाकर फंसेगा नहीं, उसको भत्ते की पर्ची नहीं मिलेगी, उसको ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, मीडिया का कोई साफी उसको लाकर तंग नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला जाकर उसको तंग नहीं करेगा, उसको किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं की जाएगी, उसको अदालतों के अंदर इंसाफ मिलेगा, FIA उसके साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान उसके साथ खड़े होंगे, उसको मुकम्मल तौर पर सेफ्टी दी जाएगी, उसकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी। अगर उसको कोई तंग करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये सब मामलात अगर पाकिस्तान करता है तो फिर दुबई यहाँ पर आएगा, दुबई के बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात वो मेहनत करके पाकिस्तान को दुनिया की एक तरक्की याफ्ता कौम बनाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अब हमारी एक जानिब तो ये हमें ऑफर आई हुई है और दूसरी जानिब जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया के इन्वेस्टर्स से कि आप पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान आकर आप इन्वेस्टर कीजिए, हम आपको तमाम तरसूलियात देंगे। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं दुबई को ये यकीन दिलवा दें कि आप पाकिस्तान आइए, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी किस्म की टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आएंगे, आपको मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी, पाकिस्तान के अंदर अमन लाया जाएगा। तो उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है।